साफ तौर पे कहा जा रहा है कि राजीव गांधी जो है कैम्ब्रिज पढ़ने गए थे, 2 बार फेल हो गए और फिर भी जो है उन्हें भारत का प्रधानमंत्री कैसे बना दिया गया। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? राजीव गांधी के डिग्रियों पर सवाल उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के डिग्रियों पर सवाल उठ रहे थे। क्या लगता है कि अब डिग्री का खेल चल रहा है? जो लोग डिग्रियों पे सवाल उठा रहे हैं, सबसे पहले उनको अपनी डिग्रियां यूट्यूब पे डालनी चाहिए। हाँ। ताकि देश की जनता उनको सार्वजनिक रूप से देख सके। हाँ। जहाँ तक मोदी जी की डिग्री का सवाल है, मोदी जी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ। देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के 140 करोड़ लोगों को जानने का हक है, अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है, उनकी डिग्रियाँ कोई नकली तो नहीं है, कोई फर्जी तो नहीं है। चूँकि ऐसे आरोप कुछ लोगों के द्वारा लगाए गए और ये मामला कोर्ट के अंदर भी चला गया और यहाँ तक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उनके कुछ चांसलर या उनके जो एडवोकेट्स हैं, उन लोगों ने ये अपना बयान वहाँ पर लिखित में दर्ज कराया कि हम माननीय जज साहब को तो डिग्री दिखा सकते हैं, लेकिन जो आरटीआई जिस व्यक्ति ने लिखाया है, जो मांगा है उनकी डिग्री, हम उसको सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा सकते। क्यों भाई? जब जज भी देश का नागरिक है और आरटीआई लगाने वाला भी देश का नागरिक है, तो यह समानता का भाव क्यों है? संविधान तो समानता के साथ चलता है ना। तो जब जज भी देश का नागरिक और आरटीआई लगाने वाला भी देश का नागरिक, तो उस डिग्री को मोदी जी की सार्वजनिक रूप से घोषित करना चाहिए, अखबारों में पब्लिश करना चाहिए। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिलेगी इसके लिए। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर इसको पब्लिश कर देती है, अखबारों में डाल देती है, नीचे लिख देती है कि सौजन्या बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो बहुत बड़ा नाम होगा, विश्व में नाम होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहली देश की ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने एक प्रधानमंत्री की डिग्री को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया कि हाँ, प्रधानमंत्री ने हमारी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। अच्छा दूसरा जी, ऐसे में सवाल ये भी उठेगा कि क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है डिग्री दिखाना जरूरी है? इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने डिग्रियां नहीं दिखाई। डिग्री दिखाना इसलिए है कि जब आप सामने वाले से अपेक्षा करते हो कि आप कितने पढ़े लिखे हो, लोग ऐसे ऐसे आए कि भाई ट्यूबलाइट फ्यूज होती है, ऐसे ऐसे करते थे ना, इस तरह से ट्यूबलाइट जल रही है, तो ऐसे लोगों की डिग्री जानना बहुत ज़रूरी है। जब संसद भवन में आपका आचरण एक अनपढ़ जैसा होता है, सामने वाले नेता विपक्ष को आप इस तरह से ट्यूबलाइट करके बात करते हो, तब जरूरी है आपकी डिग्री देखी जाए कि आप कितने पढ़े लिखे हो। अगर आपका आचरण संविधान के मुताबिक चल रहा हो, राजनीति के स्वरूप के अनुसार चल रहा हो, जो सामाजिक हमारा ताना बाना है उसके अनुरूप चल रहा हो, तब जरूरत नहीं होती है। लेकिन चूंकि आपके क्रियाकलाप इस तरह के हैं कि उससे संदेह पैदा होता है कि शायद आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जिस पद पर आपको विराजमान कर दिया गया। कांग्रेस में मणिशंकर का अतीत खत्म हो चुका है और जो राहुल गांधी हैं वो कांग्रेस को एक नई कांग्रेस के रूप में लेकर आ रहे हैं। वो युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। वो ऐसे चाटुकारों को जो अपनी पार्टी को अंदर दीमक की तरह चाट रहे हैं, वो समझ चुके हैं, उनको वो साइड लाइन कर रहे हैं। तब उन्होंने ऐसा बयान दिया कि शायद अब बुढ़ापे की उम्र में, जब पेंशन लेने की उम्र उनकी हो चुकी है, जब दिग्दर्शा में बैठने का, जब मार्गदर्शक मंडल में बैठने का समय आ चुका है, तब मेरी राजनीति किस दिशा में जाएगी। शायद मुझे भाजपा ले ले, चाहे मुझे कांग्रेस, चाहे मुझे आम आदमी पार्टी ले ले, चाहे मुझे बसपा सपा कोई भी पार्टी ले ले, ऐसे लोगों का राजनीति में कोई भविष्य नहीं। एक मिनट रुके जी, बताइए। जो ये जिन्न निकला है कि भाई राजीव गांधी के, किसी बीजेपी वाले ने तो मांगा नहीं सबूत, ये तो कांग्रेस के नेता ने खुद ही बोला, उनके पाप खुद ही फूटे, समझे नहीं? कि भाई जो आदमी कैम्ब्रिज स्कूल, भाई उसकी साख है, वहाँ कोई स्टूडेंट फेल नहीं होता कैम्ब्रिज स्कूल में। क्यों? उसकी साख है पूरी दुनिया के अंदर। और वो नहीं चाहता वो 2 बार, वो तो 1 बार फेल होने में बाहर निकाल दिया था, दोबारा तो ये पढ़ा लखनऊ कॉलेज में, वो लंदन कॉलेज में, वहाँ भी फेल हो गए। क्यों? क्योंकि ये तो वहाँ शराबें पीते थे भाई। वही तो फिर किसने करा खुलासा है? कोई दूसरे पार्टी ने करा, वो तो उसके लंगोटिया यार ने करा। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है डिग्री की जरूरत है क्या? भाई भारत का संविधान तो ये नहीं कहता चुनाव जीतने के लिए आपको डिग्री चाहिए। आप तो हर कोई अनपढ़ भी आदमी अपना नामांकन भर सकता है। वही तो फिर उसके लिए कोई चुनाव योग्यता की जरूरत नहीं भाई। होना चाहिए कुछ इसके लिए भाई, होना चाहिए। जब आप एक
चपड़ासी का भी टेस्ट लेते हैं, उसको भी 12वीं पास 10वीं पास मांगते हैं। तो यहाँ तो प्रधानमंत्री के लिए उसके पास भी तो कुछ योग्यता होनी चाहिए, उसी आधार पे उसको उस सीट पे बैठाना पड़ेगा। इस हिसाब से वो दिल्ली में भी 10 साल I-18 बैठा था, उसने क्या कर लिया था? अगर ये पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं तो अगर हमारे प्रधानमंत्री किसी की डिग्री नहीं मांग रहे तो वो लोग हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री क्यों मांग रहे हैं? और दूसरी बात, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचता तो वो सिर्फ डिग्री की बात करती है बस। जी बताइए। भाई साहब ने कहा कि मणिशंकर अय्यर राजीव गांधी के साथ उन्हें खुद ही बाहर पढ़े हैं, ठीक है, उन्होंने कहा था। पहले पढ़ के आइए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की डिग्री ना विपक्ष मांग रहा है, ना संजय चौहान मांग रहा है और ना आप मांग रहे हो। प्रधानमंत्री की डिग्री आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है, क्योंकि मुकदमा लंबित है कोर्ट के अंदर। वो कह रहे डिग्री लेके आओ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने हलफनामे में कहती है लिखित में कि जज साहब आपको दिखा देंगे, चुपचाप आप देख लेना। सार्वजनिक रूप से जिसने RTI लगा के कोर्ट में केस फाइल किया है, हम उसको नहीं दिखाएंगे। भाई क्यों नहीं दिखाओगे? देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के सामने चुनाव में भाषण देता है, सारी बातें करता है। देश के सुप्रीम कोर्ट, सुनते जाइएगा, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में फोटो खिंचवाते हैं, मगर डिग्री नहीं दिखाएंगे। क्यों भाई, ऐसे कैसा? ये तो नहीं चलेगा। हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हम खुद चाहते हैं अगर प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी के ऊपर, उनकी कर्तव्यनिष्ठता के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर अगर सवाल और संदेह उत्पन्न हो चुका है तो ये प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो सारे संदेहों को दूर करें और सार्वजनिक रूप से अपनी डिग्री को YouTube पर डाले या राष्ट्रपति महोदय को सार्वजनिक रूप से सौंपे कि राष्ट्रपति कार्यालय उसको सार्वजनिक करे। जवाब ले लीजिए। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है प्रधानमंत्री से मांग रहा है। उन्होंने कह रखा भैया सुप्रीम कोर्ट को दिखाई जाएगी, बाकी हर किसी को नहीं दिखाई जाएगी। उन्होंने कह रखा सुप्रीम कोर्ट में दिखाएंगे। कह तो रहे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर जज साहब को दिखाएंगे तो बात तो वही 140 करोड़ जनता को दिखा दी, तो जज साहब तो फैसले में वही लिखे। कैसे बन जाता सुप्रीम कोर्ट का जज? क्या हर कोई पैदल चलने वाला बन जाता? क्या यहाँ चलते फिरते को दिखा रहे सुप्रीम उनकी जब वो डिग्री बताओ? सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे चलते फिरते बन जाते क्या? तो भाई वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, आम आदमी है। अब क्या देश के सुरक्षा के राज इनको बता दें? बताओ, ये तो RTI में मांगेंगे। बालाकोट के स्ट्राइक सबूत, बालाकोट के सर नहीं, फिर इधर उधर चले गए। नहीं। अरे एजुकेशन से बात एजुकेशन की है। तो सर यार कह रहे कि राजीव गांधी जो है कैपेबल नहीं थे। हाँ, उनका यही कहने का मतलब है। मणिशंकर ने जो कहा, उन्होंने कहा भाई मुझे आश्चर्य होता है कि भाई राजीव गांधी जैसा इंसान जो 2 बार 2 कॉलेजों में एक बार फेल हो चुका हो, उस आदमी को कैसे उस दौर में प्रधानमंत्री बना दिया गया? जी देखिए, ये वो मणिशंकर हैं जो राजीव गांधी जी के साथ विदेश में पढ़कर आए। आप ही बोलते हो ना, इस बात को सुनिएगा। और इन्होंने ही प्रधानमंत्री को, और ये वो मणिशंकर हैं जो राजीव गांधी के साथ विदेश में पढ़कर आए, ये भाई साहब का कहना है। और इसी मणिशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच बोला था। ये पढ़े लिखे मणिशंकर अय्यर हैं, इनसे पूछिएगा, जवाब लीजिएगा। छोटा सा जवाब दीजिए। क्या चीज इन्होंने क्या कहा कि मणिशंकर ने नीच बोला था? अरे यार, ये तो गाली देने की कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। दिग्विजय सिंह भूल गए क्या? कांग्रेस का तो चरित्र यही है। हाँ, अभी मणिशंकर अय्यर ने डिग्री पर सवाल उठा दिया तो ताली बजा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई इनकी आदत है, मतलब फायदे की सौदा करना है। जी बताइए। ये परिवारवाद के ऊपर सीधा सीधा अटैक है, उनके मुंह पे तमाचा है। जिस घर में अगर 4 भाई होते हैं, अगर में बंटवारा होता है ना, तो पहला भाई दूसरे भाई को गालियां ही देता है। ये सीधा सीधा वही है। ये परिवारवाद और एकतावाद में अंतर है। अच्छा, क्या सुषमा स्वराज की बेटी मानसी स्वराज परिवारवाद नहीं है? क्या साहिब सिंह वर्मा का बेटा प्रवेश वर्मा परिवारवाद नहीं है? क्या मदन लाल खुराना का बेटा हरीश खुराना परिवारवाद नहीं है? क्या राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह परिवारवाद नहीं है? अगर ये परिवारवाद की परिभाषा नहीं है तो परिवारवाद की परिभाषा राजनीति में क्या है? हम बताते हैं आपको परिवारवाद की परिभाषा। जी बताइए। अब इन्होंने जो कहा, मैं इससे बिल्कुल एग्री करते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल एग्री हूँ। बट हाँ, ये
फर्स्ट और सेकंड जनरेशन, इनकी जो पार्टी है कितनी जनरेशनों से चली आ रही है और सिर्फ बड़े बड़े पद वो नहीं है, मुद्दा ये है परिवारवाद तो हुआ है। परिवारवाद ये भी हुआ। परिवारवाद बहुत सही चीज है। देखिए यहाँ सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान होता है और आरोप को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। तथ्यों के साथ में कोई बात नहीं करता, यहाँ सिर्फ मुद्दों को भटकाते हैं, राजनीति के अंदर देश की राजनीति ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ पर सिर्फ आरोप की राजनीति की जाती है। आरोपों को सिद्ध करने का ना इनके पास सबूत है ना साक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।